जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक कथा का श्रवण करते हैं। आप लोगों ने कई व्यक्तियों के मुँह से ये सुना होगा कि मैं कितनी भी भक्ति कर लूँ, कितना भी श्री कृष्ण को याद कर लूँ, कितना भी पूजा अर्चना कर लूँ, भगवान तो हमारे सुनते ही नहीं हैं। तो ऐसा आपने बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज इसी विषय में हम लोग एक कथा का श्रवण करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक धन्ना जाट नाम का बालक हुआ करता था। उसके माता-पिता, उनके पूरे परिवार में बहुत भक्तिमय माहौल हुआ करता था और हमेशा संतों का आना-जाना लगा ही रहता था। तो संत उनके घर आए हुए थे और धन्ना क्या करता था कि संतों के पास हमेशा बैठा करता था और जो भी प्रवचन वो किया करते थे और शालिग्राम भगवान जी जो संत लाए थे, उनकी पूजा जो किया करते थे, उससे धन्ना देखा करता था। तो ऐसे ही रोज़ उन्हें बहुत अच्छा लगता था देखने में धन्ना को। रोज़ संत क्या करते थे, शालिग्राम जी को चरणामृत से स्नान करवाते और उसके बाद फिर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। धन्ना बहुत खुश होता था, ये देख-देख कर उसे भी करने की इच्छा जगती थी। तो वो कहता था कि मैं भी करूँगा गुरुजी। तो वैसे ही होता था, गुरुजी तो करने दिया नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा प्रबल थी प्रभु की सेवा करने की। तो क्या होता है कि संत तो हमेशा एक जगह स्थिर रहते नहीं हैं, तो संतों को जाना था सुबह होकर। तो घर में बताते हैं कि हम लोग सुबह के समय निकल जाएँगे घर से। अब धन्ना को ये बात सुनकर बहुत दुःख होता है। धन्ना सोचता है कि संत तो चले जाएँगे, लेकिन वो तो मेरे शालिग्राम प्रभु को भी लेकर चले जाएँगे और मैं फिर उनकी सेवा को देख नहीं पाऊँगा। तो वो संतों के पास जाता है और कहता है कि स गुरुदेव, आप ना शालिग्राम प्रभु जी को छोड़ कर जाइए। आप लोगों को जाना है तो चले जाइए, लेकिन शालिग्राम प्रभु जी को छोड़ कर जाइए, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो अब संत लोग तो दुविधा में पड़ जाते हैं, वे सोचते हैं कि क्या करें? तो संत क्या करते हैं कि जाते हैं बाहर और एक सुंदर सा पत्थर लेकर आते हैं और जहाँ पे शालिग्राम प्रभु जी को आसन पे रखा करते थे, उसी पे वो उस पत्थर को भी रख दिया करते हैं और सुबह में जब धन्ना उठता है और वैसे ही पूजा अर्चना टीका-वीका लगाकर और शालिग्राम के जैसा ही पूरा पूजा अर्चना करके रख देते हैं। तो धन्ना क्या करता है, सुबह में उठता है और दौड़े-दौड़े जाता है, जाकर देखता है कि संत चले गए क्या और शालिग्राम प्रभु जी को लेकर चले गए क्या? तब वहाँ पर जाकर देखता है कि संत जी हैं। तो वो पूछता है संतों से कि आप तो चले जाइएगा, तो क्या मेरे प्रभु जी को लेकर चले जाइएगा? तो संत जो थे वो कहते हैं कि चलो देखो, शालिग्राम जी जो है ना, वो ऊपर जो रखे हैं आसन पर, वो थोड़ा बड़े हैं और जो नीचे रखे हैं ना, वो बहुत छोटे से हैं। तो मैं एक को लेकर जाऊँगा और एक को छोड़ कर जाऊँगा। अब तुम ही बताओ कि किस शालिग्राम को तुम लेना चाहते हो? धन्ना तो छोटा था, बालक था। बच्चे हमेशा ही बड़े चीज़ को पसंद करते हैं। तो वो शालिग्राम जो था, जिसको जो पत्थर था और जिसे संत बाहर से लेकर आए थे, तो वो थोड़ा बड़ा था। धन्ना उसे ही पसंद करता है। कहता है कि मैं इसे ही रखूँगा और आप छोटे वाले शालिग्राम को ले जाओ। संत बड़े खुश होते हैं, शालिग्राम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब धन्ना नित्य दिन क्या करता था कि वो जो पत्थर था, उसकी सेवा अर्चना किया करता था। एकदम समय पर उठता, चरणामृत से स्नान करवाता, उसके बाद फिर उनकी पूजा अर्चना करता, उनको तिलक लगाता और ऐसे ही करते-करते वो 11 साल का हो गया। 11 साल का हो गया। एक दिन वो सुनता है कि गाँव में कहीं पे संत आए हुए हैं। वही सब संत जो धन्ना के घर आए थे, वही कहीं पे आए हुए हैं। वह दौड़े-दौड़े जाता है संतों के पास और जाकर कहता है कि गुरुजी, आप लोग कैसे हैं? और आप लोगों ने जो मुझे शालिग्राम प्रभु जी को दिया था ना, मैं नित्य उनकी सेवा अर्चना किया करता हूँ, उनकी पूजा किया करता हूँ, चरणामृत से उन्हें स्नान कराया करता हूँ और नित्य मैं उनकी देखभाल किया करता हूँ। संत कहते हैं कि चलो, बच्चा है, जो कुछ भी कह रहा है पता नहीं सच है कि नहीं है और अगर ऐसा कर रहा है तो चलो ठीक ही है। तो संत ऐसे ही उनसे कह देते हैं कि ठीक है, तुम पूजा अर्चना तो करते हो, लेकिन क्या तुम भोग लगाते हो? भूख तो हमें भी लगती है ना, तो भगवान को भी तो भूख लगती है ना, तो तुम भोग लगाते हो भगवान को? तो धन्ना कहता है कि नहीं गुरुजी, भोग तो मैं लगाता नहीं हूँ। तो संत कहते हैं कि ठीक है, तुम रोज दिन भोग प्रभु को लगाया करो। अब धन्ना घर आता है और अपनी माता से जिद करने लगता है कि आप मुझे भोजन दो, भोजन दो। माता क्या करती है, उन्हें भोजन दे देती है। धन्ना भोजन को लेकर जाता है और संत ने ये भी कहा था कि जब भी तुम भगवान को भोग लगाना ना, तो वहाँ पे पर्दा कर देना। अब धन्ना वहाँ भगवान के पास जाता है और भगवान को भोग लगाता है और कहता है कि प्रभु, आप ये भोग ग्रहण कर लेना, मैं यहीं पे बैठता हूँ, और पर्दा कर देता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद पर्दा हटाकर देखता है, तो भोग तो भगवान ने ग्रहण किया नहीं था, वैसे ही पड़ा हुआ रहता है। तो धन्ना ऐसे ही 2-3-4 बार करता है। जब भी पर्दा हटाता है, तो देखता है कि भोग वैसे ही पड़ा हुआ है। तो धन्ना क्या करता है, वो सोचने लगता है
कि कहीं मैं बार बार पर्दा हटा रहा हूँ, इसीलिए तो भगवान भोग नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तो इस बार मैं बहुत देर छोड़ दूंगा, शायद भगवान आकर खा ले। तो ऐसे ही करता है धन्ना। उसके बाद फिर वो पर्दा कर देता है और रात्रि हो जाती है और वैसे ही वहां पे बैठा रहता है। धन्ना कहता है कि प्रभु, जब तक आप भोग नहीं ग्रहण करोगे तब तक मैं खुद भी कुछ नहीं खाऊंगा, आपको भोग ग्रहण करने हेतु यहाँ पे आना ही पड़ेगा। अब भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और वहां पर आकर भोग ग्रहण करने लगते हैं। और धन्ना जब पर्दा हटाता है तो देखता है कि वहां पे मोर मुकुटधारी भोग ग्रहण कर रहे हैं, गले में वैजंती माला है और बदन पे पीताम्बरी पहने हुए हैं और घुंघराले बाल हैं, पैरों में घुंघरू वाली पायल है, पाजेब बहुत सुंदर एकदम चुन चुन करके आवाज कर रही है। धन्ना बहुत खुश होता है और प्रभु से कहता है कि मैं सुबह से आपको पुकार रहा था, कह रहा था कि आप भोग ग्रहण कर लो, भोग ग्रहण कर लो, आप तो आ नहीं रहे थे प्रभु, और जब भोजन ठंडा हो गया है तब आकर आप भोग ग्रहण कर रहे हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जैसे भी भोग लाए हो ना, वो ठंडा ही हो गया है, फिर भी मुझे आनंद आ रहा है क्योंकि तुमने उसे लाया है और तुम मेरे लिए लेकर आए हो ना, इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं इसको प्रेम से ग्रहण कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। प्रभु रोज आते थे और ऐसे ही धन्ना से मिला करते थे। अब धन्ना क्या करता था कि नित्य दिन गाय चराने के लिए जाया करता था, और जब वो गाय चराने जाता था तो शालिग्राम प्रभु जी को अपने जेब में डाल लिया करता था और गांव से बाहर जाता और जंगल में प्रभु से कहता कि प्रभु, आप अब इसमें से बाहर आ जाओ और यहाँ पे कोई नहीं है, आपको कोई भी देख नहीं रहा है, आप आओ मेरे साथ, हम लोग दोनों बैठकर बातें करते हैं और गायों को चराते हैं। और ऐसे ही प्रभु और धन्ना रोज बैठकर वहां पे बातें किया करता था। और फिर शाम को वो लोग जब भी वापस लौटते हैं तो वैसे ही शालिग्राम प्रभु जी को वो अपनी जेब में डाल लिया करता था और घर वापस आ जाया करता था। एक दिन की बात है कि धन्ना के घर कुछ मेहमान आए थे, तो प्रभु कहते हैं कि धन्ना क्या हुआ, आज तुम क्या गैया चराने नहीं जाओगे? तब धन्ना कहता है कि प्रभु, आज तो मेरे घर आप जानते ही हैं, देख ही रहे हैं कि कुछ मेहमान आए हैं, तो माता ने कहा है कि मुझे घर में कुछ काम करना पड़ेगा, सो मुझे नहीं जाना है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है धन्ना, तुम मुझे गांव के बाहर छोड़ आओ और मैं तुम्हारी गैया को चराकर वापस ले आऊंगा। तो धन्ना बहुत खुश होता है कि प्रभु मेरा काम कर देंगे। तो धन्ना वैसे ही जेब में डालकर प्रभु को जाता है गांव के बाहर और कहता है कि प्रभु, अब आप इसमें से बाहर आ जाइए और आप जो गाय हैं उनको लेकर जंगल की ओर जाइए और चराकर वापस आ जाइएगा। अब ऐसे ही हुआ करता था, जब भी धन्ना को कोई काम होता या फिर धन्ना के घर कोई मेहमान आता तो प्रभु श्री कृष्ण धन्ना की गायों को लेकर जंगल चले जाया करते थे और गैयों को चराकर वापस ले आया करते थे। एक दिन की बात है कि गांव में फिर से संत आए थे। धन्ना को पता चलता है, वो दौड़ कर जाता है संत जी से मिलने के लिए और कहता है कि सो प्रभु, कितने दिन हो गए हैं आपसे मिले, सो आपने जैसा जैसा बताया था ना, मैंने वैसा वैसा ही किया। प्रभु को मैं नित्य चरणामृत से नहाता हूँ, नित्य दिन स्नान करवाता हूँ, उसके बाद उनको भोग लगाता हूँ और जैसे आपने बताया था सारी सेवा को करना, और प्रभु को मैं वैसे ही सेवा किया करता हूँ। पहले तो भोग देता था तो प्रभु एक दिन पूरा भोग खाए ही नहीं, लेकिन मैंने भी प्रभु से कह दिया कि जब तक आप भोग नहीं खाओगे ना तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। तो प्रभु उस दिन आ गए और मेरे साथ भोग ग्रहण करने लगे और उस दिन से नित्य प्रति मेरे साथ हमेशा गैया चराने जाते हैं और प्रभु मेरे साथ रहा करते हैं, एकदम मित्र के समान रहते हैं। प्रभु मेरी सारी बातों को सुनते हैं। तो संत महाराज जो थे वो सोचने लगे कि सो लगता है कि धन्ना बड़ा तो हो गया है लेकिन अभी तक इसका बचपना दूर नहीं हुआ है। तो फिर संत जी कहते हैं कि अच्छा धन्ना, बताओ कि प्रभु कैसे हैं? तो धन्ना बताता है कि महाराज, सो जानते हैं प्रभु ना मस्तक पे अपने मोर मुकुट पंख धारण किए हुए रहते हैं और गले में बैजंती माला पहनते हैं, उसके बाद पीताम्बरी धारण किए होते हैं, पैरों में पाजेब पहने हुए रहते हैं और एकदम मोटी मोटी उनकी नैन नक्श है और संसार में वो सबसे खूबसूरत मुझे दिखाई देते हैं। अब तो संत को लगने लगा कि ये धन्ना सीधा साधा बालक है और इतने ग्रंथों का जो गीता में प्रभु का जैसा वर्णन किया गया है वैसे वर्णन को धन्ना बता रहा था। तो धन्ना ने तो कभी इस टाइप की पुस्तक को कभी पढ़ा नहीं होगा, तो ये कैसे प्रभु का बिल्कुल से सही सही एकदम वर्णन कर रहा है। तो संत कहते हैं कि ठीक है धन्ना, सो तुम प्रभु से मुझे मिलवाओगे क्या? सो मैं मिलना चाहता हूँ। तो धन्ना कहता है कि सो प्रभु आप कैसे मिल पाइएगा प्रभु से? वो तो गैया चराने के लिए वन को गए हैं, जब वो आएंगे शाम को तब आप उनसे मिल लीजिएगा। तो संत कहते हैं ठीक है, मैं उनका राह देख लूंगा, अब मैं यहीं पे रहता हूँ और देखता हूँ तुम्हारे प्रभु जब आते हैं तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ऐसे ही संत जो थे शाम तक उनका ऐसे ही बैठकर राह तकते रहते हैं। तो उधर से
प्रभु गैया चरा कर लेकर आते हैं और धन्ना जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे देखिए महाराज, प्रभु जी आ गए, प्रभु जी आ गए, मेरे गुरुदेव देखिए। सो प्रभु जी तो आ गए गैया चरा कर, सो वो देखिए आप वहां से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ना गुरुदेव। तब गुरु जी कहते हैं, कहाँ धन्ना, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तब धन्ना कहता है कि नहीं, वो देखिए ना, वो तो सीधा ही तो आ रहे हैं, गैयों के बीच में खड़े हैं और चलकर आ रहे हैं। सो देखिए ना, उनकी पीताम्बरी में, उनके चेहरे पे धूल मिट्टी लगी हुई है, वो तो गैया चरा कर आ रहे हैं, उनके कपड़े भी पूरे एकदम गंदे हो गए हैं। तब प्रभु को देखकर धन्ना जैसे खुश होता है, तो संत को लगता है कि सचमुच में धन्ना प्रभु को देख रहा है। तब संत कहते हैं धन्ना से कि धन्ना, तुम प्रभु से कहो कि वो मुझे भी दिखाई दे, मैं अपनी इन आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ प्रभु को। तो धन्ना कहता है कि प्रभु, सो आप मेरे गुरु महाराज को दर्शन दीजिए ना। सो गुरु महाराज आपको क्यों नहीं देख पा रहे हैं? गुरु महाराज के कहने से ही तो मैं आपको देख रहा था, और उनके कहने से ही मैं पूजा अर्चना आपकी करने लगा, आपसे इतना प्रेम करने लगा और आपको जानने लगा। आप गुरु जी को दिखाई दीजिए ना। तब प्रभु जी धन्ना के बात से खुश हो जाते हैं और उस संत को दिखाई देते हैं। संत जो है वो पैर पकड़ लेते हैं प्रभु के और कहते हैं कि मैं सारा गृहस्थ आश्रम छोड़कर संत बन गया और हमेशा नित्य आपकी सेवा में लगा रहता हूँ प्रभु, फिर भी मैं इतना ज्ञान अर्जित करके भी, इतने ग्रंथों को पढ़ के भी मैं आपका दर्शन नहीं पा सका। और ये धन्ना जो सीधा साधा बालक है, केवल प्रेम भरी आंखों से आपको देख सकता है और आपके साथ रह सकता है, आपकी मित्रता का अनुभव कर सकता है। ऐसा क्यों है प्रभु? तब भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य मुझे ज्ञान की आंखों से नहीं देख सकता है। जो मनुष्य सरल है और केवल प्रेम भक्ति उसमें भरा हुआ है और प्रेम भरी नजरों से वो मुझे देखेगा, तो मैं उसी पे प्रसन्न होता हूँ और उसे दिखाई देता हूँ। तो आप लोग ये चिंता ना करें कि प्रभु आपकी भक्ति से खुश हैं या नहीं हैं, और आप प्रभु को इतना याद करते हैं तो प्रभु आपकी क्यों नहीं सुनते हैं? आप प्रभु का हाल चाल पूछिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे पूछिए कि हाँ प्रभु आप कैसे हैं, आज आप भोग ग्रहण किए हैं कि नहीं, आप खुश हैं ना प्रभु, आपको क्या चाहिए प्रभु? हम लोग हमेशा प्रभु के द्वार जाते हैं ना, तो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, प्रभु मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। लेकिन हम लोग कभी भी प्रभु के बारे में नहीं पूछते हैं कि प्रभु आप कैसे हैं, आपका जीवन कैसे चल रहा है, आपको भी तो कोई दुख नहीं है ना। ऐसा जब हम प्रभु से पूछेंगे ना, तो प्रभु को सचमुच में हम सभी पर प्यार आता है और वो हम लोगों को नित्य दिखाई देने लगते हैं। प्रेम भरी नजरों से प्रभु को देखना होगा, तब वो हमें दिखाई देंगे। आप लोगों को कथा कैसी लगी? अब चलिए मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।